मुस्कुराइए। आप लखनऊ, आप हम लखनऊ में इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुराहट की वजह एक ये भी है कि लखनऊ आकर हम कोशिश कर रहे हैं ऐसे लोगों से मुलाकात करें, ऐसे लोगों से बातचीत करें और बातचीत आप तक पहुँचाए जिससे कुछ फ़ायदा आपको भी हो। तो जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, जम्मू कश्मीर में अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बनते हैं। जम्मू में चीज़ जो है, कलाड़ी चीज़ है, वो बहुत तरीके के, आम अखनूर के बहुत मशहूर हैं। वैसे ही कश्मीर में सैफ्रॉन है, कश्मीर के एप्पल्स हैं, वॉलनट है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग इलाकों में बनती हैं। लेकिन जब मार्केट ढूंढने की बात की जाए तो जो छोटे फार्मर्स हैं उनके लिए अक्सर मार्केट ढूंढना मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि ये फूड प्रोडक्ट्स पेरिशेबल हैं कि एक सीज़न आया, सीज़न में अगर सारा सामान नहीं बिका तो ख़राब हो जाता है, उस वजह से उनकी भी ये कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरीके से जो लागत लगी है इन चीज़ों को उगाने में वो कम से कम पूरी हो जाए। तो एक तरीका ढूंढ निकाला है लखनऊ की ज्योत्सना और हबीबुल्ला ने कि किस तरीके से इन प्रोड्यूसर्स को बायर्स के साथ जोड़ा जाए और कैसे सपोर्ट किया जाए इन किसानों को भी, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को भी, और सबके ऊपर डिटेल बात करेंगे। तो सबसे पहले ज्योत्सना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट लाइन में। शुक्रिया। ज्योत्सना जी, सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि जम्मू कश्मीर के जितने लोग आपको इस समय सुन रहे हैं, जो किसान सुन रहे हैं और अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं या वीवर्स हैं या आर्टिस्ट हैं, किस तरीके से आप उन्हें एक मार्केट दे सकती हैं, और क्या वो मार्केट केवल लखनऊ में ही होगी या देश के अलग अलग एरियाज़ में भी जो बायर्स हैं उनके साथ आप उन्हें जोड़ सकते हैं? शुक्रिया पल्लवी। हमने एक फार्मर्स मार्केट की शुरुआत की थी 2015 में, और पहले ये फार्मर्स मार्केट सिर्फ लखनऊ में होती थी और यहाँ आसपास के लोग को लाके हमने एक शुरुआत की, लोगों को जैविक, ऑर्गेनिक, नेचुरल, जो डायरेक्ट फार्मर से आती हैं, पेस्टिसाइड्स फ्री जो प्रोडक्ट होता है, और ना सिर्फ आपके जो फूड प्रोडक्ट्स हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, पर जो हमारे ट्रेडिशनल फूड्स हैं और जो हमारे ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं, आर्टिसन जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, कैसे हम लोग सीख सकते हैं कि घर में चीज़ें उगाना, मशरूम को उगाना, इससे एंटरप्रेन्योरशिप का क्या बढ़ावा हो सकता है, और कैसे हम लोग एक सस्टेनेबल लाइफ लीड कर सकते हैं। तो 5 साल के लिए तो हमने ये फिज़िकल फार्मर मार्केट चलाई, और ये इतनी पॉपुलर हो गई कुछ टाइम के बाद कि लोग अलग अलग स्टेट से, हिमाचल से, दिल्ली से, पंजाब से यहाँ हमारे फिज़िकल फार्मर मार्केट में आने लगे हैं। तो हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे तो उनको प्रमोट करते ही थे, पर ज़रूरत हमें लगी कि इनको अब ऑनलाइन प्रमोट किया जाए ताकि बाकी पूरे इंडिया में इनके पदार्थ और इनके प्रोडक्ट्स हम प्रमोट करें। जब लॉकडाउन हुआ तो फिर फिज़िकल मार्केट्स बंद हो गई, और भी मुश्किल हुआ। आप फार्मर्स और सब लोगों के पास मार्केट का बिल्कुल अपॉर्चुनिटी नहीं थी, और उनके प्रोड्यूस भी ख़राब होने लगा, और बहुत ज़रूरत थी सबको पैसों की। हमने फिर ये ऑनलाइन अपनी वेबसाइट लॉन्च की, lucknowfarmersmarket.com, पिछले अक्टूबर से। अब हम करीब 350 फार्मर्स, प्रोड्यूसर्स, आर्टिजन्स के साथ जुड़े हुए हैं पूरे इंडिया में। केरला, अहमदाबाद, कर्नाटक, नॉर्थ ईस्ट, पंजाब, हिमाचल, हर जगह से हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, और पूरे इंडिया में हम सप्लाई करते हैं कस्टमर्स। फैसिलिटेट किस तरीके से फार्मर को किया जाएगा कि फर्स्ट दे हैव टू गेट इन टच विद यू, और उसके बाद क्या आप कोई वेयरहाउस रखते हैं जहाँ पे आप उनका प्रोडक्ट जो है वो या तो स्टोर करके रखेंगे, उसके बाद जब अगर कोई ऑर्डर आता है तो आप डायरेक्टली वहाँ से शिप करते हैं, या फिर आम लोगों के लिए जानना चाहूँगी कि किस तरीके से दे कैन गेट इन टच विद यू एंड मेक श्योर कि उनका प्रोडक्ट जो है वो बिक भी रहा है? तो हम आपसे लिंक्स शेयर करेंगे जो आप शेयर कर सकते हैं। एक तो हमारी वेबसाइट है, एक हमारी वेबसाइट आपके लिए साइन अप के लिए है, sell.lucknowfarmermarket.com, जहाँ पे आपको बस एक फॉर्म भरना है, और आपसे नंबर भी शेयर करेंगे जिस पे आप लोग कॉल कर सकते हैं हमारी टीम के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो आपके प्रोडक्ट आप ही के पास रहते हैं, जब ऑर्डर हमारी वेबसाइट पे आता है तो फिर हम आपको इंटीमेट करते हैं और डायरेक्टली हम आपको फैसिलिटेट करेंगे कंज्यूमर तक पहुंचाना। तो इसमें चाहे आपका फ्रेश प्रोड्यूस हो या जो भी प्रोड्यूस हो, इसमें वेयर हाउसिंग और ये सब तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका प्रोडक्ट आपके पास रहता है जब तक कस्टमर के पास पहुँचता है। आप कैसे श्योर करते हैं, जैसे जो बायर्स आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि उनको ऑर्गेनिक खाना ही मिले, कोई फ्रूट मिल रहा है तो वो भी ऑर्गेनिक मिले, लेकिन अगर आप अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग रीजन से ये प्रोडक्ट ले रहे हैं और डायरेक्टली जो सेलर है, जो प्रोड्यूसर है उससे आ रहा है, तो कैसे आप इंश्योर करते हैं कि वो क्वालिटी मेंटेन रहे और वो ऑर्गेनिक ही बना रहे हैं? क्योंकि रियल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है वो मिलना चाहिए जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी, और कंज्यूमर्स को आजकल बेवकूफ़ भी बहुत लोग मार्केट में बनाते हैं कि ऑर्गेनिक का ऊपर लेबल तो ज़रूर है लेकिन वो
है प्रोडक्ट वही पेस्टिसाइड वाला? देखिए, एक तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है जिसका सर्टिफिकेशन ऑर्गेनिक होता है। दूसरी चीज़ होती है जो हमारी कोशिश है कि हम डायरेक्ट फार्मर से आप तक प्रोडक्ट पहुंचाएं। अभी तक फार्मर्स पे बहुत एक्चुअली हैवी प्राइस है ऑर्गेनिक में शिफ्ट करने के लिए और उनको बेनिफिट हमेशा नहीं मिलता है। तो पहले कि वो पेस्टिसाइड कम यूज़ करें, नेचुरली उसको प्रोड्यूस करें और आपके पास जो पहुँचाएँ उसमें जो कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। अगर हम यहाँ लखनऊ में बैठ के यही का चावल और यही की दाल ले रहे हैं, नहीं कि कोई बड़ी वेबसाइट से और बड़े सुपरमार्केट से हम लेते हैं, जो अलग अलग जगह वो पहुँच के उसका जो कार्बन फुटप्रिंट होता है, डीजल की ट्रक से कहाँ वो पहुँचाया जाता है, कहाँ वो 1 साल के लिए रखा जाता है और हमारे पास आता है, और वो जो फार्मर को अपना प्राइस नहीं सही टाइम पे मिलता है। जब हम डायरेक्ट फार्मर्स को लिंक करते हैं, हमारी तो कोशिश है और हमारे पास रिटायर्ड हॉर्टिकल्चर वाले और इंस्टीट्यूट वाले लोग हैं और हमारे टीम मेंबर्स हैं जो हम हर ब्रांड को पहले चेक करके वेट करते हैं। क्लोज टू नेचुरल वो हमारे प्रोडक्ट पे पूरी डिटेल लिखी रहती है वेबसाइट पे, जो प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है और जो प्रोडक्ट पेस्टिसाइड फ्री है। और आहिस्ता आहिस्ता हमको ये अवेयरनेस लानी है लोगों में जो खरीद रहे हैं और जो लोग बना रहे हैं। और सिर्फ ये खाने के प्रोडक्ट्स नहीं है, चाहे आप जो कपड़े पहने ये भी नेचुरल और ऐसे होने चाहिए जो आपकी स्किन को और हमारे एनवायरनमेंट को ना डैमेज करें। नेचुरल फैब्रिक्स होने चाहिए जिससे आप धोते हैं अपने कपड़े, वो भी नेचुरल होने चाहिए। डिश वॉश और क्लोथ वॉशिंग सॉल्यूशंस, ताकि हम अर्थ को और एनवायरनमेंट को ना डैमेज करें। जो आजकल इतने सारे डिजीज़ेस और सारी एलर्जीज होती है जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं इसी से है। तो आपके जो होम केयर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, जो बॉडी केयर, हेयर के लिए, स्किन के लिए जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ करें, अगर ये हर किस्म के प्रोडक्ट्स आप नेचुरल यूज़ करें, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है हमको भी, हमारी हेल्थ को भी और एनवायरनमेंट को। तो हम हर किस्म का प्रोडक्ट सस्टेनेबल गिफ्टिंग भी आप चूज़ कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे आप सीख सकते हैं कैसे आप उगा सकते हैं, मशरूम से लेके एक्वापॉनिक्स। हम आपको अपना ग्रीन हाउस दिखाएंगे जहाँ हम ग्रीन ग्रो करते हैं। आपने जो सैलेड खाया, तो समर में भी ग्रीन हाउस में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है कि आप हरी सब्जी पूरे साल में उगा सकते हैं, चाहे ठंड हो या गर्मी। तो सर जी, क्या जम्मू कश्मीर से ऑलरेडी भी कुछ प्रोड्यूसर्स जो हैं वो आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन चुके हैं, जो आपके साथ कनेक्टेड हैं, और किस किस टाइप के प्रोडक्ट्स जो JNK बेस्ड हैं वो ऑलरेडी आप अपनी वेबसाइट पर डाल चुके हैं, जो अगर लोग खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं? तो अभी हम इसी वक्त बात कर रहे थे कि हम बहुत कोशिश कर रहे थे खासकर अखरोट और बादाम के लिए कनेक्ट करने के लिए। पिछले साल सेब के लिए कनेक्ट करने के लिए हिमाचल और उत्तराखंड के तो बहुत सप्लायर्स थे। तो अभी हमने एक सप्लायर से कनेक्ट किया है, पर हम चाहते हैं कि छोटे छोटे ऑर्चर्ड से और जो भी आप खासकर ज़ाफ़रान जो आप बात कर रहे थे, अखरोट, जो चीज़ बनता है, इतने सारे वैल्यूबल हैंडीक्राफ्ट और जो भी चीज़ें हैं जो सस्टेनेबल है इन देयर प्रोडक्शन और जो किसी ट्रेडिशनल आर्ट और क्राफ्ट को आगे बढ़ाते हैं। हम ट्रेडिशनल फूड्स को भी प्रमोट करते हैं। जैसे हिमाचल में फार्मर्स कहते हैं क्योंकि सब लोग को वो शाइनी लाल वाले सेब चाहिए, तो वो चुलाई और अलग अलग किस्म के जो लोकल क्रॉप्स हैं उनको उगाते नहीं हैं। तो जब तक हम इन प्रोडक्ट्स की मार्केट नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे फार्मर्स इनको उगाना रुक जाएंगे और फिर इससे तो बिल्कुल सॉइल की भी डेग्रेडेशन हो जाती है अगर हम एक ही प्रोडक्ट को हर वक्त उगाते रहेंगे। तो हम नो हाउ, ट्रेनिंग और फार्मर्स को भी इन सारी चीज़ों में सपोर्ट भी करते हैं। अगर बात की जाए FICCI, तो FICCI के लखनऊ चैप्टर जो है वो यूपी का, उसकी भी आप फाउंडिंग चेयरपर्सन है, तो किस तरीके से आप ये इंश्योर कर रहे हैं कि जा सके, उन्हें भी कनेक्ट किया जा सके एक दूसरे के साथ और एक काइंड ऑफ सपोर्ट ग्रुप क्रिएट किया जा सके? तो 2015 में मैंने फ़िकी वुमेंस विंग की शुरुआत की यहाँ यूपी में। और फ़िकी वुमेंस विंग ऐसी एक बॉडी है जो इंडिया ने पहली एक प्रोफेशनल वुमेंस बॉडी शुरू की थी 1984 में, और अब करीब हमारे पास 9000 मेंबर्स पूरे इंडिया में है। आप खुश होंगे कि JNK लद्दाख में भी हमारा चैप्टर है जो जम्मू में बेस्ड है, और अब जो हमारा यूपी का चैप्टर लखनऊ और कानपुर का जॉइंट चैप्टर था, अब कानपुर और लखनऊ के सेपरेट भी अब चैप्टर्स हैं। हमारी फ़िकी वुमेंस विंग में हमारी ये
मोटिव है कि ग्रास रूट लेवल से लेके विमेन ऑन बोर्ड्स के लिए हम ट्रेनिंग और अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं ताकि विमेन एंटरप्रेन्योर्स का बढ़ावा हो, और हम लोग खासकर वुमेन को सपोर्ट करें कैसे वो अपने प्रोफेशनल फील्ड में कैसे वो ट्रेनिंग से बढ़ सकते हैं और एक दूसरे से जुड़ के आगे कैसे बढ़ सकते हैं। एक दो प्रॉब्लम्स जो अक्सर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को आती है, खासतौर पर वो जो कि जैसे छोटी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चला रहे हैं या फिर जो एग्रीकल्चर के एग्रीप्रेन्योर्स हैं, उन्हें ये प्रॉब्लम ज़रूर आती है कि अपने प्रोडक्ट को मार्केट किस तरीके से करना है, उसकी ट्रेनिंग बहुत कम अवेलेबल होती है। और दूसरा मैनेजिंग फाइनेंसेस, जो अक्सर माना भी ये जाता है कि मैनेजिंग फाइनेंसेस इज अ मैन्स जॉब, बैंक का लोन है, बाकी चीज़ें हैं, तो अक्सर देखने को ये मिलता है कि कागज़ों में तो ज़रूर जो फीमेल है उसका नाम लिखा होता है, लेकिन इट्स ऑलवेज अ मैन्स जॉब, ही इज़ द वन मैनेजिंग एवरीथिंग। तो क्या कुछ स्पेशल ट्रेनिंग्स भी आप प्रोवाइड करते हैं इस तरीके से वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को कि जो उनके वीक पॉइंट्स हैं उन्हें भी किसी ना किसी तरीके से एड्रेस किया जा सके, ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को तो स्ट्रेंथन करें ही, लेकिन आगे और लोगों की भी मदद कर सकें? हाँ जी, फिकी फ्लो की तरफ से हम लोग बहुत सारे ट्रेनिंग अवेयरनेस सेशंस हम हाईलाइट करते हैं जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड में, क्योंकि सबको एक रोल मॉडल भी चाहिए। जब वो लोग देखते हैं, जैसे हमने यूपी में फिकी वुमेन्स अवार्ड शुरू किए 2016 में, और ऐसे हर स्टेट में ऐसे अवार्ड हैं। जब लोग देखते हैं कि रूरल फील्ड में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, अगर हर फील्ड में वो अपनी आइकॉनिक रोल मॉडल्स को देखते हैं, फिर उनको भी उनमें भी उत्साह जगता है कि कैसे वो आगे बढ़ के फिर कुछ कर सकते हैं, और जो भी वो करना चाहें उसको वो अपनी ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। Janandi, you also managed a mango festival here in UP. I was reading about that. तो tell me what was the purpose behind that mango festival, और क्या उस तरीके के और भी इवेंट्स यू आर प्लानिंग की वो चीज़ें और की जाएं ताकि more people get aware about this and they also start engaging with these kinds of events? तो एक्चुअली जो फार्मर्स मार्केट की शुरुआत हुई मैंगो फेस्टिवल से ही हुई। जब हम यहाँ लखनऊ में आए 2010 में, तो हमारा भी आम का बाग है, और आम के बाग के बारे में सीखने में मुझे पता लगा कि क्या गैप है फार्मर्स और कंज्यूमर्स के बीच में। जो फार्मर्स आम 10 या 15 रुपए में बेचते हैं अपने लोकल मंडी में, और 15-20 किलोमीटर आगे जो शहर में आम 70-80 रुपए में बिकते हैं, और आपको पता है दिल्ली मुंबई वगैरह में तो 100-200 रुपए में भी बिकते हैं। तो ये मुझे लगा कि इसको कैसे ब्रिज किया जाए इस गैप को, और फिर कोई प्रोसेसिंग की भी ऑप्शंस नहीं थे। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग यूनिवर्सिटी है, आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की इंस्टीट्यूट है मलिहाबाद में, CISH, और इन्होंने इतनी स्टडीज़ की है आम के साथ, इनके इतने सारे इन्होंने प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं। आम के गुठली से प्लाईवुड बन सकता है, आम के साथ आम मैंगो टी और नॉर्मल प्रोडक्ट्स तो हम लोग जानते ही हैं, जो अचार और ये सब बनता है। तो मैंने बहुत अच्छे उस टाइम डायरेक्टर भी थे फॉरवर्ड थिंकिंग, डॉक्टर रविशंकर, तो हम लोगों ने मिलके एक यूपी मैंगो फेस्टिवल की शुरुआत की, जो फिर 7 साल के लिए तो मैंने एनुअली उसको ऑर्गेनाइज़ किया। उसमें कल्चरल इवेंट्स, फार्मर्स मार्केट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशंस को जोड़ के, ताकि सारे रेस्टोरेंट्स, होटल्स और सब लोग जो मैंगो फेस्टिवल मनाते हैं उनको फार्मर्स से ख़रीदना चाहिए आम, राइट। और कैसे हम लोग छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को भी मोटिवेट कर सकते हैं कि मैंगो सीज़न में आप मैंगो के प्रोडक्ट्स बनाइए। इतने इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स डेवलप हुए जो मिट्टी से अब हमारी वेबसाइट से जुड़ी हुए हैं। वो रॉ मैंगो एक डिश वॉश पाउडर बनाते हैं। अच्छा। स्किन केयर ब्रांड्स ने बॉडी शॉप के जैसे इतने सारे मैंगो सोप, शैम्पूज, हर किस्म के, तो जो आप इमेजिन कर सकते हैं प्रोडक्ट, वो मैंगो से उन लोगों ने बनाया। तो उस फार्मर्स मार्केट के एक्चुअली शुरुआत से मुझे लगा कि ये फार्मर्स मार्केट में एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और फिर उस 2013 में मैंगो फेस्टिवल शुरू किया, और 2015 से मैंने फार्मर्स मार्केट की शुरुआत की। अब जो ये मैंगो फेस्टिवल है, अब ये कैलेंडर पे है, यूपी गवर्नमेंट के कैलेंडर पे। कोविड टाइम में तो नहीं हुआ है, पर एटलीस्ट उम्मीद है कि वो लोग उसको बरकरार रखेंगे। पर हम अपने लखनऊ फार्मर्स मार्केट के वेबसाइट के थ्रू मैंगो फार्मर्स को अपने वेबसाइट पे कनेक्ट करना चाहते हैं। आपको स्पेशली ये जो हमने सीखा है कि कैसे आप अपने लोकल क्राफ्ट्स और सब कुछ जो मैंगो से जुड़ा हुआ है, आप कैसे लोगों को अपने फार्म्स पे ला सकते हैं। इससे आपको अलग से आमदनी भी मिल सकती है। मैंगो टूर्स, लोकल वो लोग आके खाना खाएं, चाहे नाश्ता या लंच करें आपके ऑर्चर्ड में, और लोग आपके ऑर्चर्ड में ही आके
आम की आफ्टर उसको एंजॉय कैसे कर सकते हैं जब तक हम आम के बाग में बैठ के आम को ना खाएं। तो फार्म स्टेज का कॉन्सेप्ट भी जो फार्म है वो स्टे भी का है। भी कॉन्सेप्ट है हमारी वेबसाइट पे, पर ये फार्म के शॉर्ट विजिट्स खासकर फ्रूटिंग के पीरियड में ये भी हम इसका बढ़ावा पूरे इंडिया में अब देना चाहते हैं और अपनी लर्निंग को आप सबके पास लाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि किस तरीके से प्रोड्यूसर्स को और फार्मर्स को कनेक्ट किया जा रहा है बायर्स के साथ, और आज के टाइम में वैसे भी लोग बहुत फोकस्ड हो गए हैं कोविड-19 के बाद इस बारे में कि व्हाट दे आर ईटिंग, कि क्या वो जो खाना खा रहे हैं वो हेल्दी है या नहीं है, वो ऑर्गेनिक है या नहीं है, कुछ भी अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका उनकी बॉडी के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। ऐसे में एक कोशिश है ज्योत्सना जी की और इस लखनऊ फार्मर्स मार्केट के ज़रिए कि अलग अलग जो फार्मर्स अलग अलग जगहों पर हैं उन्हें किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां पर वो अपने प्रोड्यूस को लोगों तक पहुंचा सकें, और फैसिलिटेट किया जाए कि जिन लोगों को इस चीज़ के बारे में, मार्केटिंग के बारे में या बाकी सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, उन्हें उनके लिए भी आसान किया जाए कि वो लोगों तक अपने प्रोडक्ट को कैसे पहुँचाएँ।